Finally, the wait is over. We already got the best pay-per-view of 2022, जहां टॉप टू बॉटम हमें काफ़ी एक्साइटिंग फाइट्स देखने को मिली हैं, जिसके मेन इवेंट में फॉर्मर 2-टाइम टाइटल कंटेंडर्स विल कोलाइड एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटिंग नॉन टाइटल मैच इन द हिस्ट्री ऑफ UFC। और आज हम इस इवेंट में होने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट्स को ही डिस्कस करेंगे। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy. Good news is that Joe Rogan will be back in the commentary team this time। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स में होने वाली वुमेन्स स्ट्रावेट बाउट के बारे में, जो नंबर 3 रैंक मरीना रोड्रिगस एंड नंबर 6 रैंक जान शाओनिन के दरमियान होगी। Two of the very best strawweights in the world, who in all likelihood will both see a UFC title shot at some point in their UFC careers। Marina is on 3-fight winning streak and इसका MMA record 15 wins 1 loss है, while on the other hand जान शाओनिन को भी अपने UFC करियर में सिर्फ एक बार ही हार का सामना करना पड़ा। फन फैक्ट इज दैट दोनों फाइटर्स को ही अपनी सिंगल लॉस कार्ला एस्पार्जा के अगेंस्ट फेस करना पड़ी, जो पॉसिबल नेक्स्ट टाइटल कंटेंडर है। बट इस फाइट में अगर कोई इंप्रेसिव वे में फाइट को जीतता है तो शी विल बी ऑन द टाइटल पिक्चर एज वेल। मेन कार्ड की ओपनिंग फाइट हैवीवेट डिवीजन में होगी, जहां सर्जी स्पिवक फेस करेगा ग्रेग हार्डी को। आई एम नॉट पर्सनली इम्प्रेस्ड विद ग्रेग हार्डी इन द UFC एंड काइंड ऑफ कंफ्यूज कि उसे हर बार मेन इवेंट में फाइट क्यों मिल जाती है। ही इज जस्ट बीन नॉकिंग आउट बाय द इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स इन हैवीवेट डिवीजन, लेकिन इसका ओपोनेंट इज समथिंग वर्थी टू वॉच एंड होपफुली इस बार भी वो फाइट को फिनिश के थ्रू ही जीतेगा। सेकंड फाइट ऑफ द मेन कार्ड इज वेल्टरवेट बाउट, जहां फॉर्मर मिडलवेट केविन हॉलैंड फाइट करेगा काउबॉय ओलिवेरा से। हॉलैंड इज अ इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट इन द डिवीजन, जिसने डायना वाइट कंटेंडर सीरीज में काफी हाइप समेटी, बट उसे मिडलवेट डिवीजन कुछ खास न जमी, मे बी बिकॉज ऑफ हिज लैक इन रेसलिंग स्किल्स। अपने UFC करियर के शुरुआत में तो हॉलैंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था एंड ही अर्नड हिज स्पॉट इन द मेन इवेंट्स एज वेल, बट ही देन लॉस्ट बैक टू बैक मेन इवेंट्स इन द UFC फाइट नाइट्स एंड इसकी लास्ट फाइट भी एक्सीडेंटल कोलिजन की वजह से नो कॉन्टेस्ट में एंड कर दी गई। व्हाइल ऑब्जर्विंग हिज डाउनफॉल इन द मिडलवेट डिवीजन, केविन decided to move down in the welterweight division। इसका ओपोनेंट एलेक्स ओलिवेरा इज UFC वेटरन और उसने UFC में 20 फाइट्स की हैं एंड सैडली ही इज ऑन 3 फाइट लूजिंग स्ट्रीक एज वेल। ये फाइट दोनों फाइटर्स के लिए मस्ट विन फाइट है, बिकॉज नो वन वांट्स टू सी लूजर्स एंड UFC को भी ऐसे फाइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहता, excluding stars like Nate Diaz and obviously Conor McGregor। Next fight is a featherweight bout where the flashy Brazilian kickboxer will fight the undefeated grappler in the UFC। Anybody, honestly, I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative, gotta show them what I got, I'm competitive, you know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab, I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack, I gotta face the facts, I got a taste in that, got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch। Personally for me, grappler versus striker fights are always fun to watch because one wants to fight on the feet while the other one tries to shoot for knees। Bryce Mitchell is undefeated in the UFC and he is on 5 fight winning streak। इसने अपनी लास्ट फाइट 2020 में आंद्रे फिली के अगेंस्ट की, जो ये इजीली यूनानिमस डिसीजन के थ्रू जीत गया था, जबकि इसका ओपोनेंट इज फेमस बिकॉज ऑफ हिज किक्स एंड ही इज आल्सो मूव डाउन टू फेदरवेट डिवीजन इन 2020। इसने अपनी लास्ट फाइट गीगा चिकाजे के अगेंस्ट की, जो ये 4 राउंड में नॉकआउट के थ्रू हार गया था। राइट नाउ बारबोजा स्टैंड्स ऑन नंबर 10 रैंक एंड ब्राइस मिशेल स्टैंड्स एट नंबर 11 इन द फेदरवेट डिवीजन। Whoever wins the fight will surely be able to make himself in the top 10। अब बात करते हैं को मेन इवेंट के बारे में, जो एक कैचवेट बाउट होगा, जहां राफेल डोस एंजोस रेनाटो मोइकानो को फेस करेगा। राफेल इज नंबर 6 रैंक लाइटवेट एंड ही इज बीन अ पार्ट ऑफ UFC सिंस 2008। ही इज कमिंग आफ्टर 1 ईयर गैप, जहां इसने अपनी लास्ट फाइट में पॉल फेल्डर को यूनानिमस डिसीजन से हरा दिया था। उसके बाद इसकी फाइट 2 बार इस्लाम मकाशिफ से अनाउंस हुई, बट दैट गॉट कैंसल्ड बोथ टाइम्स। इसका ओपोनेंट एक राइजिंग प्रोस्पेक्ट है जो 2 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर है। मोइकानो ने अपनी लास्ट फाइट UFC 271 में एलेक्जेंडर हर्नांडेस के अगेंस्ट की, जो वो रेयर नेकेड चोक के थ्रू जीत गया था। इफ ही विंस दिस फाइट टू, दैट विल बी सो शॉकिंग फॉर द फैंस एंड फॉर द लाइटवेट डिवीजन एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, वेयर फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड्स, टीममेट्स, कॉर्नर मैन ऑफ ईच अदर विल
fight against each other. It's always been so exciting for us to watch friends turning into rivals. दोनों फाइटर्स को अभी तक कमारू उस्मान के अलावा किसी ने नॉकआउट नहीं किया and they both are willing to finish each other in the main event of UFC 272 and expected to get a title shot again. Even though both fighters are two-time title contenders as well. आपस में इतनी similarities होने के बावजूद भी they have got no sympathy for each other. I think अगर ये फाइट फिनिश के थ्रू एंड हो and if they shake their hands after the fight, then that will be so good to watch as a UFC fan. But let's see who's better because Colby has an edge on his wrestling and Masvidal got the striking advantage. Please let me know in the comment section कि आप इस मेन इवेंट में किसे जीतता हुआ देखना चाहते हैं एंड आपकी विनिंग पिक्स क्या हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड आने वाली UFC एंड फाइटिंग रिलेटेड अपडेट्स मालूम करने के लिए मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन।